नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे। एक और कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हार गया उनका प्यार, हार गया विश्वास उनका। दिनेश अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। आरती अनपढ़ थी पर बेहद खूबसूरत। दिनेश और आरती की शादी हो गई। दिनेश बेरोजगार था लेकिन परिवार पूर्ण रूप से संपन्न था। पर दिनेश को हमेशा यूं ही लगता था कि कब तक वो अपने माता पिता की कमाई खाएगा। आखिरकार उसकी भी फैमिली बनेगी, उसका परिवार बनेगा, जिम्मेदारियां का बोझ जो है उसके सर पे आएगा। ये सोच के दिनेश जो है हमेशा अंदर ही अंदर घुटा करता था। एक दिन दिनेश अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। मित्रों ने उसको राय दी कि दिनेश विदेश चलते हैं, विदेश चल के अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों का हम लोड उठाते हैं। दिनेश सीधा साधा सिंपल अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है। घर पहुंच के अपनी पत्नी आरती को कहता है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरे को पासपोर्ट बनवाना है। आरती अपने पति को बेहद प्यार करती थी। उसने अपने पति की हाँ में हाँ मिला दी। 2-3 दिन बाद दिनेश अपनी पैकिंग करके और विदेश के लिए घर से निकलने वाला था और आरती उस टाइम अपने खेत के ऊपर मुंडेर पे बैठी बैठी कुछ विचार कर रही थी। दिनेश उसके पास गया और धीरे से बोला, आरती मैं विदेश जा रहा हूँ। आरती ने कहा कि कब लौटोगे? कि पता नहीं, जब पैसे कमा लूंगा और जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाऊंगा तो लौटाऊंगा। जाते वक्त आरती ने अपने हाथ की अंगूठी उतार के दिनेश को दे दी। दिनेश आरती से जुदा होकर विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट के अंदर उसके सभी मित्र वगैरह उसके साथ थे। वीजा वगैरह, लाइसेंस वगैरह सभी कुछ तो था। ऐसे करके दिनेश जो है विदेश पहुंचा। विदेश पहुंचने के बाद में दिनेश को वहां पे कोई काम धंधा नहीं मिला। दिनेश को उसके साथी दोस्तों ने धोखा दिया था। धोखे से उससे कुछ पैसे लेकर उसका पासपोर्ट बनवाया और उसको विदेश लेके आ गए। लेकिन विदेश आने के बाद में अकेले उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे में दिनेश अपने हाव भाव खो बैठता है और वो मानसिक रोगी बन जाता है और वहीं पे सड़कों पे दर बेदर भीख मांगता है। चिट्ठी पत्री, ना संदेश, ना परिवार से कोई उसका लेना देना, सब कुछ भूल जाता है। एक गुमनाम अंधेरी में खो जाता है। इधर आरती उसी मुंडेर पे खेत के पास बैठी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। रोज राह तकती रहती है। 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, ना पति का कोई ठिकाना, ना आने का कोई संदेश, ना खबर, ना जाने कहाँ गुम हो गया था दिनेश। आरती के बुजुर्ग सास ससुर, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अब आरती अकेली उसी खेत के ऊपर